मैक्सिमम वाटर बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो हमें एक एरे दे रखा है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा एरे का पहला एलिमेंट है 2, तो मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 2। फिर उसके साथ वाला एलिमेंट है 1, तो मतलब दो बिल्डिंग जो 2 हाइट की बिल्डिंग है उसके साथ जो बिल्डिंग है वो 1 हाइट की है। फिर उसके साथ जो बिल्डिंग है वो 3 हाइट की है, उसके साथ जो बिल्डिंग है 4 हाइट की है। 4 को हम यूनिट्स मान लेते हैं, मतलब या ब्लॉक मान लेते हैं कि 2 ब्लॉक की एक बिल्डिंग है, फिर एक ब्लॉक की बिल्डिंग है, 3 ब्लॉक की, देन 4 ब्लॉक की, देन 6, देन 5 ब्लॉक की बिल्डिंग। तो हमें एज एन एरे बिल्डिंग्स की हाइट को दे रखा है और हमें क्या इन्हें रिटर्न करके देना है। हमें आउटपुट चाहिए कि हम इन सारी बिल्डिंग्स में से सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को आंसर में रखें, बाकी सारी बिल्डिंग्स को हटा दें और उन 2 बिल्डिंग्स के बीच में हमें ब्लॉक ऑफ वाटर रिटर्न करना है एज द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, जैसे मेरे पास ये बिल्डिंग्स हैं, है ना? तो इन बिल्डिंग्स में अगर मैं सिर्फ 1 को रखूं और 2 को रखूं और बाकी सारी बिल्डिंग्स को हटा दूं और इसमें पानी भरूं, तो मेरे पास कैसा पानी होगा? मेरे पास इतना पानी, यहाँ तक पानी भरा हुआ होगा, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स हट चुकी है, सिर्फ 1 है और 2 बिल्डिंग्स है। तो इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो ये मेरी 1 बिल्डिंग है उसकी जितनी हाइट है वहां तक ही पानी भरेगा। तो मेरे पास कितना ब्लॉक ऑफ वाटर हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। बस 5 ब्लॉक ऑफ वाटर हो गया। एक तो ये तरीका है। अब जरूरी थोड़ा है कि 5 ही स्टोर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं 1 की जगह 2 और 2 को रखती और बाकी सारी बिल्डिंग्स को हटा देती, तो कैसे पानी स्टोर हुआ होता? तो मेरा पानी स्टोर हुआ होता इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, और वो कितना स्टोर हुआ होता है? जितनी इन दोनों में से मिनिमम हाइट है, तो दोनों ही 2 है, तो यहाँ तक पानी स्टोर हुआ होगा। तो ये कितना यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो बेटर है। पहले 5 यूनिट स्टोर हुआ था, अब 8 यूनिट स्टोर हुआ है। और मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैं 2 और 3 इन दोनों के बीच में देखूं कि मुझे बाकी बिल्डिंग्स को हटाना है और बस 3 और 2 बिल्डिंग को रखना है, और इनके बीच में देखना है कितना पानी स्टोर हुआ। तो ये स्टोर होगा इतना, जितनी मेरी इन दोनों 2 और 3 में से मिनिमम हाइट है 2 की, वहां तक पानी भरा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आंसर आएगा। तो इनमें से बेस्ट आंसर था 8, तो मुझे 8 रिटर्न करना है। ये है मेरा क्वेश्चन। और इसमें क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसे बिल्डिंग दे रखी है, 2 बिल्डिंग्स दे रखी है मुझे, एक 2 और एक मुझे दे रखी है 1। क्या ऐसे में कहीं पानी स्टोर होगा? नहीं, ऐसे पानी ही नहीं स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि पानी स्टोर करने के लिए एटलीस्ट हमें इतनी जगह तो चाहिए ना, एक ब्लॉक तो चाहिए। यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं है, यहाँ पे पानी ऐसे स्टोर होगा ही नहीं है। पानी डालोगे तो गिर जाएगा। तो ये केस नहीं बनता। ऐसे केस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हमें स्टार्टिंग में ये मिला है, हम 2 एडजेसेंट बिल्डिंग्स को तो रिटर्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच में पानी कभी स्टोर नहीं होगा। जो 2 हमारी बिल्डिंग्स जो भी हम कंसीडर करेंगे, उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक बिल्डिंग तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो हमारा एरे है, जैसे एरे हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने 2 बिल्डिंग उठाई कोई भी, तो उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 या 1 से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मैं एडजेसेंट बिल्डिंग्स को रखूँ और बाकी सबको डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास पानी 0 स्टोर होगा। ठीक है? तो ये है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ? अब मैं 2 पॉइंटर ले लेती हूँ, चलो। एक मैंने पॉइंटर ले लिया स्टार्टिंग के लिए, लो पॉइंटर। एक मैं ले लेती हूँ एंड के लिए, हाई पॉइंटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एल ले लिया फॉर द स्टार्टिंग, और एक मैंने यहाँ पे लो ले लिया, हाई ले लिया फॉर द एंडिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था? सबसे पहले मैंने सिर्फ लास्ट की 2 बिल्डिंग्स को रखा था, क्योंकि वो बेस्ट केस होगा ना, क्योंकि हमारे पास तब डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा का मतलब, जब हमने यहाँ पे 8 निकाला तो उन्होंने हमें ये नोट लिख रखा है कि सो वी चूज द फॉलोइंग बिल्डिंग 2 and 5 एंड रिमूव अदर। नाउ गैप बिटवीन 2 बिल्डिंग्स आर इक्वल टू 4 एंड द हाइट ऑफ स्मॉलर वन इज 2। तो मेरा आंसर आ गया 2 इंटू गैप। तो गैप क्या है? गैप सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा गैप है फर्स्ट एंड लास्ट बिल्डिंग में, क्योंकि अगर मुझे टोटल 100 बिल्डिंग्स दे रखी हूँ, 1 से लेकर टोटल 100 बिल्डिंग्स दे रखी हैं, तो पहली और आखिरी बिल्डिंग की कुछ भी हाइट हो, अगर दोनों की हाइट 1 भी हो ना, तो भी बीच में 99 यूनिट्स ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसी केस को देख लेती हूँ। ठीक है? तो जितना उनके बीच में गैप है, तो इसमें मेरे कितना है? इसमें मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 7 है, और 0 से लेके 6 के बीच में मेरे पास कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास बीच में 5 आया, तो मेरे पास 5 का गैप है। ये मेरा मैक्सिमम गैप है। तो मैक्सिमम गैप इनटू मिनिमम हाइट ऑफ दीज टू। मैक्सिमम मुझे अपने गैप को रखना है और मुझे हाइट को भी
क्या रखना है, इन दोनों का मिनिमम, क्योंकि वाटर तो मिनिमम हाइट के जितना होगा, तो इन दोनों का मिनिमम 1 और 2 में से 1 इंटू गैप, वो मेरा आंसर आएगा। तो इसे मेरा आंसर आएगा 1 इंटू 1 2 3 4 5 5। तो एक तो मेरा ऐसे आंसर आ गया। अब मुझे चेक करना है दूसरे केस के लिए, तो मैं एल को बढ़ा देती हूँ। एल को मैं कब बढ़ाऊंगी, एल को मैं तब बढ़ाऊंगी जब मेरा जो एल है वो एच से छोटा हो, यानी कि जो मेरा ये 1 है ये छोटा है 2 से, जो मेरा एरे ऑफ लो है वो मेरा एरे ऑफ हाई से छोटा है। तो मुझे आगे के लिए चेक करना चाहिए ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे जो 5 वैल्यू आ रही है ये कम क्यों आ रही है, ये किस फैक्टर की वजह से कम आ रही है, गैप के फैक्टर की वजह से कम आ रही है या ये मिनिमम ऑफ 2 हाइट्स की वजह से कम आ रही है, ये इसकी वजह से कम आ रही है, मिनिमम ऑफ 2 हाइट्स। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा वैल्यू होती तो 2 एंड 2 से कुछ बड़े का मिनिमम 2 होगा। तो मेरे को चाहिए कि क्या पता यहाँ तो 1 है पर इसके आगे कोई ऐसी वैल्यू हो जो या तो एरे ऑफ हाई के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो मेरा आंसर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली मेरा आंसर बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 10 होता, तो मेरा आंसर प्रीवियस केस से बढ़ेगा ही, क्योंकि फिर मेरे को यहाँ पे मुझे इतना पानी मिल रहा था, अगली केस में मुझे इतना, एक स्टेप ऊपर पहुंच जाएंगे हम, गैप सीधा हमारा डबल हो जाएगा। तो गैप हमारा कितना था, गैप हमारा यहाँ पे था 5, अब हमारा गैप तो 4 हो जाएगा लेकिन उसको एक ऊपर और मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 8 हमें मिलेगा गैप, 8 हमारा आंसर आएगा। तो मुझे अपने लो को बढ़ाना चाहिए। वहीं जब मैंने अपने लो को बढ़ा लिया, अब मेरे पास एक तो ये केस है, अब है कि अगर मैं इसको पीछे करूँ, अपने हाई पॉइंटर को बैक करूँ, तो वो मैं तब करूँगी जब मेरा हाई छोटा हो, क्योंकि मेरा तब इस केस में तो चलो दोनों इक्वल है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ जहाँ पे 2 जहाँ पे मैं ले लूँ 3 और 2 का केस, ठीक है, मैं 3 और 2 का केस ले लिया। यहाँ पे मेरा एक तो गैप है 3, गैप है यहाँ पे 3 और दोनों की हाइट में से मिनिमम हाइट है ए आर एच की, तो एच वाले पॉइंटर की मिनिमम हाइट की वजह से मेरे आंसर आ रहा है 2 इंटू 3 विच इज 6। तो ये एक डिफॉल्टर है, ये गलत है, तो मैं इसको पीछे मूव करूँगी और मुझे एक बड़ी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कोड करके कोड में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि मैंने एक लो पॉइंटर ले लिया 0 पे, एक हाई पॉइंटर ले लिया n-1 पे लास्ट पे, एक मैंने अपना एरिया का वेरिएबल ले लिया और एक मैंने डिफरेंस ले लिया उन दोनों के बीच का। मैं किसी भी केस की बात कर लूँ, जो मेरा पहला गैप होगा, जो मेरा पहला डिफरेंस होगा, वो हमेशा मेरे फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो भी है, लाइक मेरा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो भी है n-2 होगा मेरा पहला डिफरेंस हमेशा। अगर मेरे पास 2 ही एलिमेंट है तो मेरा डिफरेंस 0 होगा, और अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो मेरा डिफरेंस 1 होगा। जैसे 3 मेरे पास एलिमेंट है तो मेरा L का और H का डिफरेंस हो जाएगा, टोटल में से 2 निकाल दो, टोटल में से ये दोनों को निकाल दो, L को और H को, तो वो हो जाएगा मेरा डिफरेंस, इसलिए डिफरेंस n-2। देन मैंने एक आंसर को मिनिमम वैल्यू ले लिया जिसको मैं कंपेयर करके बढ़ाती रहूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे एरे लिया, उसको मैंने क्या रखा, ये मेरा आंसर है, उसको मैंने रखा पहले तो मिनिमम ऑफ माई लो कॉमा हाई इंटू डिफरेंस और द स्टार्टिंग, ये क्या आएगा मेरा आंसर इस केस के हिसाब से 1 एंड 2 में से लो 1 इंटू द डिफरेंस विच इज़ 5, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 1 विच इज़ बेसिकली 5। फिर मैं देखूंगी कि इंटीजर की मिनिमम वैल्यू और 5 में से कौन बड़ा है। ऑब्वियसली इंटीजर की मिनिमम वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उससे मेरा 5 ऑब्वियसली बड़ा है, तो वो 5 एज आंसर अपडेट हो जाएगा। अगली बारी जब मेरा आंसर 8 आएगा तब यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी 8 से, इसलिए मैं यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स रखूंगी और इन दोनों को कंपेयर करूंगी। उसके बाद मेरा 8 ही आंसर है, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, वही कि जब मेरा लो छोटा है तब मैं लो को प्लस करके डिफरेंस को माइनस क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डिफरेंस को माइनस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर स्टेप पे मेरा जो गैप है वो कम होता रहेगा। 5 फिर मेरा गैप 4 हो गया, फिर मेरा गैप 3 हो गया, तो चाहे मैं एल को प्लस करूँ या मैं एच को माइनस करूँ, क्योंकि मैं एच के लिए तो इस साइड जा रही हूँ ना, एच के लिए मैं लेफ्ट साइड जा रही हूँ और एल के लिए मैं राइट साइड जा रही हूँ। तो एल के लिए मैं प्लस करूंगी एरे में और एच के लिए माइनस, और डिफरेंस तो उनका कम ही होगा क्योंकि वो एल और एच आपस में पास आते जा रहे हैं तो उनका गैप कम होता जा रहा है। देन आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे इसको सबमिट करके देखें तो ये सबमिट हो रहा है, और इसके सारे टेस्ट केसेस को चला के देखें तो यहाँ पे है टोटल 220 टेस्ट केसेस जिसमें से हमारे सारे टेस्ट केस क्लियर है। ओके, थैंक यू।